पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन के लिए जो दरख्वास्त हमने दायर की थी उसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। तो उस सिलसिले में हम आपको सारी जो मौज़ूआत हैं वो बयान करने के लिए हम सारे लोग हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ हमारे भाई काबिल एहतराम बैरिस्टर अंसर ख्वाजा साहब, ये माशाल्लाह आप सब जानते हैं बड़ी मारूफ बैरिस्टर हैं इनके, ये भी हमारे साथ इस सारे मामले में पहले दिन से मौजूद रहे। PFO हमारे प्रोविंशियल फाइनेंस ऑफिसर जो सारे फाइनेंस के मामला देख रहे हैं 2021 से या पता नहीं कितने अरसे से, ये हमारे साथ मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन भी उसमें उन्होंने मअतल की। अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों को 9 सितंबर उसके बाद हमें उन्होंने एक लेटर लिखा जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। 17 अक्टूबर 2023 को 17 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने हमें एक लेटर जो है वो लिखा। तो उस लेटर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हमें ये लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा, बखिदमत सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नोटिस तकमील दस्तावेजात रजिस्ट्रेशन बा तामील मअज़्ज़ज़ अदालत आलिया आज़ाद जम्मू कश्मीर। इन्होंने हमें ये लिखा कि आप अपने ये चीज़ें जो हैं, इन्होंने फिर इसमें जो हमारे लिए इन्होंने लिखा, फाजल अदालत ने 5/10 को वहीद अशरफ बनाम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की रोशनी में रजिस्ट्रेशन का जायज़ा लेने के लिए 12/10/2023 को जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की रजिस्ट्रेशन के जमा करवाए गए रिकॉर्ड जायज़ा फाजल अदालत के फैसला के निशानदेही की गई। निशानदेही करदा खामियों के तनाज़र में इससे ज़ाहिर होता है कि आप जमात कबल अज़ीं एनलिस्ट हुई थी, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन एक्ट 2020 के नफाज के बाद मंशा दफ़ा 128 आपकी जमात को दोबारा रजिस्ट्रेशन हुई। ताम दोबारा रजिस्ट्रेशन के वक्त दाखिल करदा दस्तावेजात में दरअ झैल कमियां पाई गई हैं। ये हमें इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा, ये लेटर मांगा। इस लेटर के मुताबिक हमने अपना आइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अज़सर नौ बना के उस आइन की मैं और बैरिस्टर साहब, हमने बैरिस्टर गौर साहब और रऊफ हसन साहब से, हमीद पोठी साहब थे, मियाँ शफीक जागवी साहब थे, जफर अनवर साहब थे, हमने मीटिंगें करके हमने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर का आइन बनाया। और इस आइन को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बजरिया बैरिस्टर गौर साहब, इमरान खान साहब से वेट करवाया, अडयाला जेल से उन्होंने इस आइन को वेट किया। उसके बाद हमने जनरल कौंसिल में इसको पेश किया और जनरल कौंसिल से भी इसको हमने मंजूर करवाया। और उसके बाद हमने इस आइन और ये जो हमारी इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 का, इसके मुताबिक ये जो रूल्स है हमारे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम जुम्मा दस्तावेजात हमने जमा करवा दिए। उससे पहले इलेक्शन कमीशन में हमारे 6 पेपरों पर वो हमारी रजिस्ट्रेशन थी अधूरी। जब हमने ये रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए तो मरकज में से हमें जो हमसे पहले वाली जो तंजीम थी और मरकज ने जो यहाँ फंडिंग की थी, हमें मरकज से एक ऑडिट रिपोर्ट मिली जो 2021-22 और 22-23 जून 2023 तक वो थी, 30 जून 2023 तक। उसके मुताबिक फिर वहां से हमने ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। 20/11 को हमें अपना एक लेटर मौसूल हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इस पर एतराज किया कि आपकी ये जो 2 एंट्री हैं इस पर हमें एतराज है। तो उसका हमने उनको बाकायदा जितना उन्होंने टाइम दिया था उस टाइम के अंदर हमने उनको जवाब दे दिया कि इसकी ये सूरत हाल है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन और ऑडिट के दरमियान खतो किताबत चलती रही 4-5 महीने, और उस 4-5 महीनों में ऑडिट वाले ये कहते थे कि हमारे पास ये एक्सपर्टी नहीं है, हम ये ऑडिट नहीं कर सकते। हमने जो तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये था कि आपने पहले एतराज लगाया तो इस पर आप मजीद करें। उसके बाद जब हमने बार बार उनके साथ मीटिंगें की, उसमें हमारे CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर आसिफ साहब भी यहाँ आते रहे, इलेक्शन कमीशन में हमारी मीटिंग हुई। उन मीटिंगों की रोशनी में हमें एक पैरा उन्होंने ड्रॉप कर दिया,
वो मेरे पास मुसद्दका नकल है, ये हमारे PFO साहब आपको बताएंगे। एक पैरा 11 करोड़ 56 लाख वाला उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि ठीक है ये सेटल है। दूसरे पैरे को ऑडिटर ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। इतनी सी बात हुई, उसको बेस बना के आज हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म कर दी गई है। तो जबकि हाई कोर्ट के फैसले में वाज़ेह लिखा हुआ है, अंसर भाई आपको सारी डिटेल बताएंगे कि इसको किसी सूरत बेस बना के किसी पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं रोकी जा सकती। यह भी हाई कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है। तो हमारी रजिस्ट्रेशन जो खत्म की गई है उसमें जो एतराज था ऑडिटर का, हम उसको नहीं मानते। वो गैर आईनी गैर कानूनी एतराज था, क्योंकि ये जो फंड यहाँ खर्च हुआ ये फंड मरकज ने खर्च किया। मरकज से जो हमारी मदर पार्टी है उसने यहाँ हमें ये फंडिंग की है हमारी पार्टी को। जो हमसे पहले लोग थे, जो PTI आज़ाद कश्मीर के पहले जो सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और राजा मंसूर, उनको ये सारे फंड्स मिले और उनके दौर में ये सारे फंडिंग जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज ने खर्च की। और मरकज से ये आर्डर हमें उन्होंने इस फंड का जो ऑडिट अपना करवाया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से, तो सर उस ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के उस ऑडिट में जो उन्होंने पास किया है उसमें ये रकम मौजूद है, ये 11 करोड़ भी और 6 करोड़ भी। और उसके बाद ये हुआ कि मरकज में जो हमारी पार्टी को बैन किया गया वो बैन किया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बहाना बनाकर। जो आपके सामने काजी फाइज ईसा के फैसले तो आप सब जानते हैं कि वो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख के बदनमा फैसले, तारीख में अदलिया के जो बद किरदार फैसले। लेकिन फाइज ईसा भी बार बार एक ही फैसले को क्लेरिफाई कर रहा था कि जी मैंने इंट्रा तहरीक इंसाफ से बैट नहीं छीना, ये इलेक्शन कमीशन की गलती है। हमारा ये ऑडिट हुआ है, इसमें इन्होंने लिखा है जी कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में लिख रही है कि पाकिस्तान में आपके फंड्स के एतबार, जबकि पाकिस्तान फंड्स ये आपका अकाउंट के अकाउंट्स की वजह से नहीं, वहां हमारा इंट्रा पार्टी की वजह से हमारी जमात रजिस्टर्ड नहीं हुई। वहां हमारे ये फार्म उसका जो भी नंबर है वहां हमारे फाइनेंस का एतराज खत्म हो गया था।